मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एक छोटे से तटीय गांव में अकेला समय बिताने आया था। यह गांव पूरी तरह से अलग-थलग था, जहां आधुनिक दुनिया की कोई हलचल नहीं थी। मैं अपने लेखन के काम के लिए शांति चाहता था, इसलिए यह गांव मेरे लिए परफेक्ट लगा। गांव के किनारे एक पुराना प्रकाश स्तंभ खड़ा था, जो समुद्र की लहरों पर अपनी तेज रोशनी डालता था। गांव वालों ने मुझे बताया कि वह प्रकाश स्तंभ कभी बंद नहीं होता और वहां का रखवाला अकेला रहता है। उसकी उम्र के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन सब कहते थे कि वह सालों से वहां रह रहा है, जैसे वह उसी जगह का हिस्सा हो। पहले दिन जब मैं गांव के आसपास घूमने निकला, तो मेरी नज़र उस प्रकाश स्तंभ पर पड़ी। उसकी ऊंचाई और खंडहर जैसी हालत ने मुझे आकर्षित किया। मुझे उसमें कुछ रहस्यमय सा महसूस हुआ। मैंने सोचा, क्यों न वहां जाकर रखवाले से मिलूं। जब मैं प्रकाश स्तंभ के दरवाजे के पास पहुंचा, तो वह दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, लंबे सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा और आंखों में एक अजीब चमक। उसने बिना कुछ कहे मुझे अंदर बुला लिया। उसकी चुप्पी और आंखों का घूरना मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कितने सालों से हैं? उसने बिना पलकें झपकाए जवाब दिया, इतने साल जितने तुम सोच भी नहीं सकते। उस रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग का अजीब चेहरा बार-बार उभर रहा था। नींद मुश्किल से आ पाई। रात के करीब आधी रात को अचानक मेरी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा कि यह हवा का खेल है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई और इस बार ज्यादा जोर से। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे में वह प्रकाश स्तंभ दिख रहा था और उसकी रोशनी सीधी मेरे कमरे की ओर आ रही थी। यह सिर्फ एक संयोग हो सकता था, लेकिन मुझे अंदर से कुछ खतरनाक महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। अगले दिन मैंने गांव वालों से प्रकाश स्तंभ के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ साफ-साफ नहीं बताया। सब उसे बस पुराना कहकर टाल देते थे। लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने मुझे धीरे से कहा, वह लाइट कभी बंद नहीं होती और वह आदमी भी कभी नहीं सोता। यह सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने उसी शाम दोबारा प्रकाश स्तंभ की ओर जाने का सोचा। जैसे ही मैं प्रकाश स्तंभ के करीब पहुंचा, उसकी लाइट बार-बार चमकने लगी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। जब मैंने करीब जाकर देखा, तो वहां के दरवाजे पर अजीब-अजीब निशान बने हुए थे। वे निशान किसी अनजान भाषा में लिखे हुए लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन यह साफ था कि वहां कुछ गड़बड़ थी। उस रात मेरे दिमाग में सिर्फ वही प्रकाश स्तंभ और उसकी अजीब लाइटें घूम रही थी। मैं सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक मुझे दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं घबराकर उठ गया। दरवाजे के पास गया, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन मेरे कमरे के बाहर रेत के निशान थे, जो समुद्र किनारे से आए हुए लग रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि प्रकाश स्तंभ का रखवाला और वह जगह, दोनों में कुछ छुपा हुआ था। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन मैं सीधे प्रकाश स्तंभ पर गया और रखवाले से उसके अजीब व्यवहार के बारे में पूछा। उसने मेरी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सिर्फ इतना कहा, तुम यहाँ जो ढूंढ रहे हो, उसे जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है। उसकी आवाज में एक अजीब डर था, जैसे वह खुद भी उस रहस्य से डरा हुआ था। फिर उसने मुझे चेतावनी दी, यह लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर यह बंद हो गई, तो अंधकार सब कुछ निगल जाएगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। उस रात कुछ अजीब हुआ।
प्रकाश स्तंभ की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरे गांव में अंधेरा छा गया और हवा ठंडी हो गई। मुझे लगा यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या होगी, लेकिन गांव वाले डर से घरों के अंदर बंद हो गए। उनकी आंखों में खौफ था, जैसे उन्हें पता हो कि अब कुछ भयानक होने वाला है। मैं तुरंत प्रकाश स्तंभ की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। प्रकाश स्तंभ के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अंदर कुछ बुरा हो रहा था और मुझे इसका पता लगाना था। जब मैंने किसी तरह से दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। रखवाला जमीन पर पड़ा था और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को किसी ने खींच लिया हो। फिर मैंने देखा, तहखाने की ओर जाने वाली एक गुप्त सीढ़ी थी, जिसके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं बताया था। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने उस सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही मैंने नीचे कदम रखा, ठंडी हवा और तेज हो गई और मुझे लगा कि नीचे कुछ बेहद खतरनाक छुपा हुआ है। तहखाने में पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब और कुछ अजीब आकृतियां थीं। किताब के पन्नों पर खून से लिखे शब्द थे और उसमें उस रखवाले के बारे में लिखा था। उसने अपनी आत्मा को किसी प्राचीन बुराई को समर्पित कर दिया था, ताकि वह प्रकाश स्तंभ को चालू रख सके और उस बुराई को बाहर न आने दे। लेकिन अब, जब लाइट बंद हो गई थी, वह बुराई आजाद हो चुकी थी। मुझे समझ में आ गया कि गांव वाले इस बात से क्यों डरते थे। रखवाले की आत्मा उसी बुराई की बंदी बन चुकी थी और अब वही बुराई मुझे ढूंढ रही थी। मैं भागकर ऊपर आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश स्तंभ की लाइट हमेशा के लिए बुझ चुकी थी और अंधकार चारों ओर फैल चुका था। गांव अब भी खामोश था, लेकिन अब मुझे पता था कि वह अंधकार क्या था। वह एक प्राचीन शक्ति थी जो हर आत्मा को निगल रही थी। मैं जैसे तैसे वहां से भागा, लेकिन वह अंधकार अब भी मेरे पीछे था। आज भी जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि वह बुराई अभी भी मुझे ढूंढ रही है।